Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions, and today we are starting new chapter number 7 and it's coordinate geometry. तो एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले. क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. यहाँ पर हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. तो इसका एक फॉर्मूला है, वो सिंपल एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है और किसी भी जगह अभी जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है दो पॉइंट्स के बीच में तो वो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे. ओके, तो वो फॉर्मूला क्या है? AB² इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. ओके, तो ये है, अगर दो पॉइंट्स A और B है, सपोज ये दोनों पॉइंट्स A एंड B है, तो ये क्या होगा x1 y1 सपोज, और ये है x2 y2. तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, सो x1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस x2 इज़ 4 स्क्वायर प्लस y1 इज़ 3 माइनस y2 इज़ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज़ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज़ 2 स्क्वायर. सो माइनस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 प्लस 4 इज़ 8. पर ये क्या मिला हमें? AB स्क्वायर. पर हमें चाहिए AB, राइट. हमें डिस्टेंस चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो AB इज इक्वल टू √8. अब आप देखिए √8 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 8 का परफेक्ट रूट तो नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे? AB इज इक्वल टू 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट. अब यहाँ पर 2 का रूट नहीं निकलेगा पर 4 का निकलेगा. सो AB इज इक्वल टू 4 का रूट क्या होता है? 2 और रूट में 2. यहाँ पर हमने 4 का रूट, वैसे प्लस और माइनस 2 होता है, पर हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस लिया है क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड दैट्स वाई हमने सिर्फ प्लस कंसिडर किया है. AB इज इक्वल टू 2√2 इतना यूनिट्स. ये आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, राइट. बहुत सिंपल है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, -5 7 -1 3. सपोज ये पॉइंट A, सपोज ये है B, और ये पॉइंट x1 एंड y1 एंड ये x2 y2 इस तरह से हैं, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो जैसे हमने आगे फॉर्मूला यूज़ किया वैसे AB² इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. ओके, x1 क्या है? -5, x2 इज़ -1, पर आगे ऑलरेडी माइनस है तो 2 बार माइनस आएगा, राइट. -1 स्क्वायर प्लस y1 इज़ 7 माइनस y2 3 का स्क्वायर. सो -5 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 इज़ 4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. -4 स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16, और माइनस साइन तो प्लस हो जाएगी. सो 16 प्लस अगेन 4 स्क्वायर इज़ 16. 16 प्लस 16 इज़ 32. तो AB का स्क्वायर मिला हमें 32, पर हमें चाहिए AB. तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32. वैसे भी 32 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा आगे, जैसे देखा हमने. तो हम क्या करेंगे? AB इज इक्वल टू 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा और 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. तो AB इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होगा 4√2. इतने यूनिट्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. AB इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, AB एंड -A -B. तो सपोज ये पॉइंट A और ये है B. ओके, नाउ जैसे हमने आगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, AB² इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी गई थी, यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ थी, पर यहाँ पर AB और यहाँ पर है -A -B. तो हम वही करेंगे. ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, राइट.
तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x1 इज़ a माइनस x2 इज़ माइनस a स्क्वायर प्लस y1 इज़ b माइनस y2 इज़ माइनस b. सो a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा यहाँ पर b प्लस b स्क्वायर. a इज़ 2a का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. तो अब 2 का स्क्वायर होगा 4 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर. उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 एंड b का b स्क्वायर. तो हमें ये मिला ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. पर हमें चाहिए ab, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. ab इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. तो यहाँ पर भी ये तो वैल्यूज़ भी नहीं है तो इसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. तो क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब 4 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 2. सो ab इज इक्वल टू 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस. राइट. नाउ क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे हम. क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15. ये तो बहुत इजी होगा. देखिए सपोज़ ये a 0 0 एंड b 36 15. तो ये बन जाएगा x1 ये y1 और ये x2 y2. अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हमने आगे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से ये. सो ab स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. 0 x1 इज 0 माइनस x2 इज 36 स्क्वायर प्लस y1 इज 0 माइनस y2 इज 15 स्क्वायर. 0 माइनस 36 इज माइनस 36 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 इज माइनस 15 स्क्वायर. 36 का स्क्वायर क्या होगा, 1296 प्लस 15 का 225. ओके. नाउ 1296 प्लस 225 एडिशन क्या होगा, 1522. पर ये हमें मिला है ए बी स्क्वायर. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी. तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1521. अब हम देख सकते हैं कि 1521 का भी 1521 भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. 1521 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 507, अगेन 3 से डिवाइड करते हैं तो 169, अगेन ये 169 आ गया. 13 का स्क्वायर है, राइट. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ 169 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 13. देखिए आई वॉज रॉन्ग, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा. ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर. सो ए बी इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट. 3 का स्क्वायर है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3. तो वैसे ही 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 एंड 13 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 13. सो ए बी इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 39 यूनिट्स. तो पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 39 यूनिट्स. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. Determine if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear. ओके. तो सबसे पहले तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. देखिए हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं. तो अगर 3 पॉइंट्स इस तरह से भी हो सकते हैं, ए बी एंड सी, राइट, इस तरह से हो सकते हैं. दैट मीन्स देखिए ये कोलिनियर नहीं है. ए यहाँ पर बी और ये सी, तो इसमें ट्रायंगल बन रहा है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे. और इस तरह से भी हो सकते हैं, ए बी एंड सी तीनों एक लाइन में आएंगे, ये ए ये बी और सी. तो इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. पर ये पॉइंट्स पर से हम कैसे वो फाइंड करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं. तो देखिए जब इस तरह का कंडीशन होता है कि एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं तो क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट मीन्स ए बी
इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस ए सी, ऐसा होना चाहिए राइट। अगर ए बी है 5 और बी सी है 2 तो पूरा ए सी क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है राइट। 5 + 2 7 होगा ए सी। तो उसी तरह से हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी एंड सी, तो वो कोलिनियर है कि नहीं वो हमें डिटरमाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंड देन ए और सी के बीच का। और अगर हमें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिलता है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ओके तो हम ये फाइंड करेंगे। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये पॉइंट ए होगा, ये बी और ये सी। तो A15, B23 एंड C -2 -11, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब हमें टोटल 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले सपोज़ ये बन जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2 एंड ये x3 y3। ओके तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, अब डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। देखिए x1 - x2 दैट मीन्स 1 - 2, 1 - 2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 दैट मीन्स 5 - 3, 5 - 3 स्क्वायर। नाउ 1 - 2 is -1 square plus 5 - 3 is 2 square. -1 square is 1 plus 2 square is 4. So 1 + 4 is 5. तो ये मिला हमें ए बी स्क्वायर, पर हमें चाहिए ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, √5। ये एक डिस्टेंस हमें मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें, तो x2 - x3 स्क्वायर प्लस y2 - y3 स्क्वायर। तो ब्रैकेट में 2 -2 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y3 क्या होगा, 3 - 11 ये पूरे का स्क्वायर। सो 2 + 2 स्क्वायर प्लस 3 + 11 स्क्वायर। 2 + 2 is 4, 4 स्क्वायर प्लस 3 + 11 is 14, 14 का स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर इज 16, 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल टू 212। 212 को ये मिला हमें बी सी स्क्वायर, पर हमें चाहिए बी सी। तो हम क्या करेंगे, 212 के फैक्टर्स निकालेंगे। हाँ तो देखिए 212 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 53 एंड 53 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ में किसी भी नंबर का पेयर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यस सॉरी 212 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 106। 106 को अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 53 आएगा, एंड 53 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 53। सो बी सी इज इक्वल टू √212 होगा। पर 212 के हमने फैक्टर्स निकाले तो क्या मिले हमें, देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 53, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 53। सो बी सी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो होगा 2 और रूट में 53। तो ये हमें बी सी की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें फाइंड करना है ए और सी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए सी। तो हम फाइंड करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x1 - x3 स्क्वायर प्लस y1 - y3 स्क्वायर। तो x1 - x3 क्या होगा, ब्रैकेट में 1 - -2 पूरे का स्क्वायर प्लस 5 - 11, 2 बार माइनस आएगा, 5 - 11 ये पूरे का स्क्वायर। ओके नाउ 1 + 2 स्क्वायर प्लस 5 + 11 स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 इज 16, 16 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 स्क्वायर इज 256। 256 प्लस 9 क्या होगा,
265, राइट। ओके, तो ये मिला हमें AC स्क्वायर, पर हमें चाहिए AC, तो AC इज इक्वल टू √265। अगेन 265 के हम फैक्टर्स अगर निकालते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से होगा ये तो 53 एंड 53 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये यही रहेगा AC इज इक्वल टू √265। तो ये 3 वैल्यूज़ मिली हमें। अब हमें क्या देखना है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है कि नहीं। तो देखिए AB की वैल्यू मिली हमें, AB इज इक्वल टू √5, BC इज इक्वल टू 2√53 एंड AC इज इक्वल टू √265। तो यहाँ पर अगर हम पहले करते हैं AB प्लस BC, AB इज़ √5 प्लस BC इज़ 2√53 एंड AC इज इक्वल टू, तो ये है 2√265। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लियरली ये दोनों सेम नहीं है। AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, राइट। AB प्लस BC की जो वैल्यू है वो AC के इक्वल नहीं है, एंड दैट्स वाई ये तीनों जो पॉइंट्स दिए गए हमें वो कोलिनियर नहीं है। दैट्स वाई पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर नॉट कोलिनियर, राइट। तो ये थे पहले 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।